पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से घर बैठे आपको रहमत की नज़र बाबा की प्राप्त होगी और समस्त घर परिवार के फूटे हुए भाग चमक जाएंगे और झोलियां खुशियों से भर जाएगी। क्योंकि बाबा का जो 11 वचन है, आप लोग बाबा का 11 वचन में बाबा ने खुद कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये 11 वचन का एक एक शब्द जो बाबा ने बताया है एकदम सत्यता पर आधारित है। और इस कलयुग में एकमात्र सच्चे संत साईं बाबा एक ऐसे हैं जो क्षण में आपकी अर्जियों को स्वीकार करते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो आज बाबा की रहमत की नज़र प्राप्त करने का जो हम उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को कर लीजिएगा और पूरे जीवन, पूरे परिवार का जीवन सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा और जिंदगी की जो भी दुश्वारियां हैं, जो भी भीषण बाधाएं हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और आपकी हर मन्नत मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको बहुत ही छोटा सा उपाय है और करना कैसे है ये भी बताएंगे। इस उपाय से लाभ क्या है ये हम बता दें। जिन परिवारों में लोग सफ़र कर रहे हैं कठिनाइयों से, कैसे कि वो लगातार इतना प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजी रोजगार का क्षेत्र हो, और असफल हो रहे हैं। वो लोग जिनके घर परिवारों में आपसी सामंजस्य खत्म हो गया हो, घर परिवार में रोग दोष कलेश विकार का भीषण से भीषणतम रूप ले चुका हो, वो लोग करें। और वो लोग जिनका बिजनेस घाटे में जा रहा हो, मंदा चल रहा हो और परिवार में एक एक पैसे का लाभ के लिए लोग तरस रहे हों, तो ऐसे परिवार करें। इन परिवारों के करने से घर परिवार की खुशियां लौट आती हैं, एकता और सामंजस्य बनता है और घर परिवार में एक ऐसा शांति और सौहार्द का वातावरण पड़ता है कि धन लक्ष्मी का आगमन अपने आप होने लगता है, बिजनेस लाभ में चलने लगता है। अगर 10 गुना लाभ था तो वो 100 गुना हो जाता है। साईं बाबा की रहम नज़र को इसे कहते हैं। तो बाबा की रहम नज़र प्राप्त करने के लिए उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो हम आप लोगों को उपाय बता दें, और उपाय बताने से पहले एक चीज़ और बताना चाहते हैं। आप लोगों की जो अर्जियां हमने लगाई है, मैं आपको बता दूं, अर्जी पर लगातार पूजन चल रहा है, हवन चल रहा है, और मैं लगातार काकड़ आरती करता हूँ, उसमें आपकी अर्जियों पर लगातार पूजन चल रहे हैं, जिनकी अर्जियां पहले से लग चुकी हैं। और नेक्स्ट बृहस्पतिवार को हम नया अपडेट आपको बताएंगे कि इन अर्जियों पर करना क्या है। तो आप सभी लोग ब्लॉग पर आते रहें और आइए जानते हैं बाबा की रहमत की नज़र प्राप्त करने का ये उपाय। उपाय क्या है? बृहस्पतिवार के दिन आप क्या करिए कि घर में कुछ फल ले आइए, 1 दर्जन या आधा दर्जन केला ले आइए या पीला फल कोई भी ले आइए। इस फल को बाबा के श्री चरणों में रख लीजिए, एक घी का दीपक जलाइए और एक मंत्र आपको बाबा का करना है। ओम शिरडी साई नाथाय नमः या ओम श्री साई नाथाय नमः, जो मंत्र आप कर सकें 108 बार जाप करना है। और वहाँ पर उस मंत्र का जाप करिए, एक घी का दीपक जलाइए, अगरबत्ती धूप बत्ती जो जलाते हैं वातावरण को महकाइए। अब आपको इस फल को करना क्या है? 108 बार जाप करने के बाद बाबा के श्री चरणों में भोग लगाइए और किसी भी मंदिर में जाइएगा। बृहस्पतिवार के दिन आपको एक मंदिर में जाना है, किसी भी मंदिर में।
चूँकि जब भी ये उपाय करिएगा, अभी तो मान लीजिए पैंडेमिक का पीरियड चल रहा है, कोरोना का मंदिरें बंद है या कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जब भी मंदिर ओपन हो, खुला हो, तब आप इस उपाय को करिएगा। लेकिन करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपने घर में जो मैंने बताया 1 दर्जन केला ले लिया या पीला कोई फल ले लिया और अगरबत्ती धूप बत्ती जला लिया और दीप घी का जला लीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए, गिन के कर लीजिए, या तुलसी के माला से या रुद्राक्ष के माला से जाप कर लीजिए। उसके बाद इस फल को आपको करना क्या है, किसी मंदिर के पास जाना है, मंदिर में दर्शन करिए बाबा को, और वहाँ पर क्या करिएगा, जो भी 10, 20, 25, 21 रुपए का माला बाबा को चढ़ाने के लिए मिलता है, जो मूर्ति होती है, जब आप जाइए तो वहाँ के पुजारी को दीजिए कि भैया ये माला बाबा को पहना दीजिए। और बृहस्पतिवार को किसी मूर्ति के उस मतलब मंदिर की मूर्ति को वो माला पहनवा दीजिए। ऐसी मान्यता है जो मंदिरें बनती हैं। अब आज हम बता दें आपको एक विशेष चीज़, जो मंदिरें बनती हैं, इस मंदिर में क्या होता है कि वहाँ पर जागृत करके पिंड को तब मंदिर बनाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर हमेशा जागृत होता है। और मंदिर का जो है, जो नींव जब पड़ता है तो इसका नींव पूजन का एक अलग विधान होता है। इसलिए मंदिर बन जाने से ही कुछ नहीं होता, मंत्रों के द्वारा मंदिर में स्थापना किया जाता है। और स्थापना का मीन्स ये होता है कि प्रभु का आवाहन, प्राणदायिनी शक्तियाँ उसमें डाली जाती हैं। तो जो मंदिर में आप ये माला दान करते हो, इससे साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप मंदिर में बाबा की मूर्ति पर माला नहीं पहनवा सकते हैं तो आप क्या करिए, छोटे छोटे माले मिलते हैं जो बाबा की चरण पादुका रखी रहती है, साईं मंदिरों में बना रहता है, आपने देखा होगा, उस चरण पादुका पर ही अपनी माला अपने हाथ से अर्पित करें। ये आप 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करिएगा, माला अर्पित गया। और जो आप फल ले गए हैं वहाँ बाबा को चढ़ाने के बाद कुछ गरीबों को, जो मंदिर के बाहर हैं, करना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अब समझ लीजिए। ओम साई राम मन में बोलते हुए या बोलते हुए ओम साई राम, एक फल दीजिए ओम साई राम, एक फल दीजिए ओम साई राम, ऐसे बोलते रहिए। और बोलते हुए गरीबों को जब आप फल दान देते हो तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं और बाबा की रहमत नज़र, क्योंकि गरीबों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा से बाबा अति प्रसन्न होते थे। ये उपाय इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि 1 दर्जन केला ले लीजिए या पीला फल कोई भी ले लीजिए और ओम श्री साईनाथाय नमः 108 बार जाप करिए, एक घी का दीपक जलाइए, वातावरण महंगाने के लिए एक धूप बत्ती जलाइए। और केला क्या करिए, जो आपने घर में चढ़ाया है, इसको मंदिर जाइए, मंदिर के पास जहाँ माला बिकता है फूल का, पीले पुष्प का माला बाबा को चढ़वा दीजिए, गले में हार बाबा के पहनवाएंगे। इसी प्रकार से आपको भी बाबा गले में विजय रूपी हार पहनाएंगे और आपका जीवन कृतार्थ होगा, जीवन की समस्त समस्याओं पर आपका विजय होगा। ये बहुत ही इजी उपाय है, करके देखिएगा, जीवन संवर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि जिस भी परिवार में इस उपाय को किया गया है वो परिवार आज खुशियों से परिपूर्ण है, लवरेज है और परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन जी रहा है। और इस उपाय को तो निश्चित करते रहना चाहिए, आजीवन करिए। क्योंकि मंदिर में कभी कभी आप जाते हैं तो मंदिर में एक माला जरूर वहाँ चढ़ाइए। अगर बाबा को नहीं पहनवा पाते तो जो बाबा की चरण पादुका रखी रहती है वहाँ पर एक माला आप अर्पित करवा के और बाबा को प्रणाम करिए, यही करना है। तो जो ये उपाय हम करवा रहे हैं, इन उपाय को करिएगा और बाबा की रहमत नज़र प्राप्त करने का इससे सरल उपाय कोई नहीं होगा। करिए। और वसुधैव कुटुंबकम की जो हम भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप लोगों का सहयोग नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब आप लोग जुड़ते हैं, आपका कमेंट, आपका लाइक मिलता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ते हैं, तो हौसला और बढ़ता है कि हम आप लोगों के लिए पूरा जीवन समर्पित रहें। क्योंकि जब हौसला अफजाई करते हैं लोग तो और हौसले बढ़ते हैं कि आप आगे बढ़ते जाइए। तो बस आप लोग इसी प्रकार से मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, अपना परिवार मुझे भी बनाइए
और मेरा परिवार आप भी बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।